Hello everyone, welcome to Placement Talk 786. Hope you all are doing great. If you haven't subscribed to our channel then please do so and hit the bell button to get the latest off campus updates. So guys, आज मैं आप लोगों को LTI के एप्टीट्यूड क्वेश्चन बताऊंगा क्या क्या आए हुए हैं, क्या क्या सेक्शन रहते हैं उसमें और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है डेटा इंटरप्रिटेशन स्किल्स सेक्शन का, तो पूछा गया हुआ है स्टडीड द गिवन इंफॉर्मेशन एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोस। मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन बताऊंगा क्या क्या पूछे गए हुए हैं, आंसर आपको खुद ही सॉल्व करना पड़ेगा। ये मैं रेंडमली चूज़ करके कोई भी ऑप्शन बता दूंगा आपको, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो मैं बताता हूँ, स्टार्ट करता हूँ वीडियो। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है एन इंजीनियरिंग कॉलेज हैज़ 1200 स्टूडेंट्स स्टडिंग इन डिफरेंट ब्रांचेस एंड डिफरेंट ईयर्स ऑफ ग्रेजुएशन। द कॉलेज हैज़ 4 ब्रांचेस ऑफ इंजीनियरिंग मैक, इलेक्ट्रिकल, सिविल एंड केमिकल and engineering degrees of 4 years. The ratio of the numbers of boys in the number is girl is 13:11, where the ratio of the number of civil engineers to mechanical engineers is 7:4. Out of all the girls, 24% beings to be mechanical engineer and are every distributed in all the 4 years. The ratio of the number of the students in the first and second year of civil engineering is ratio 2, while the same ratio of for chemical engineering is 15:17. The fourth year of electrical engineering are double in number in comparison to their immediate juniors. Also, the difference between the first and second year of chemical engineering students is same as the difference between the third and fourth year students of the same branch. In all the 4 years of each branch, the number of students is in multiple of 5 and the total number of students in each branch is in multiple of 50. तो क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन द कॉलेज। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं 550, 100, 650 एंड कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो मैंने रेंडमली चूज कर लिया, इसका आंसर है 100। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी ये डेटा इंटरप्रिटेशन का यही है, सेम क्वेश्चन है। अब इसमें सेम पैसेज है ये, अब क्वेश्चन बस अलग है। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ इन सिविल इंजीनियरिंग इन द रेशियो ऑफ बॉयज़ इन टू गर्ल्स इन सिविल इंजीनियरिंग टू 4:3 में बताना है आपको आंसर। तो मैंने इसका सपोज चूज कर लिया, आंसर 150। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी बता देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा हुआ स्टेटमेंट बारे में दिया हुआ है। द प्रॉब्लम बिलो कंसिस्ट ऑफ ए प्रॉब्लम फॉलोड बाय 2 स्टेटमेंट। डिसाइड वेदर द डेटा इन द स्टेटमेंट्स आर सफिशिएंट टू आंसर दिस क्वेश्चन। सिलेक्ट योर आंसर डिपेंडिंग अपॉन द वेदर द डेटा प्रोवाइडेड इन A statement in the statement 1 alone is sufficient but statement 2 is not sufficient. B में दिया statement 2 is sufficient but statement 1 is not sufficient. C में दिया both statements are sufficient. D में दिया both each statement alone is sufficient. E में दिया statement 1 and together are not sufficient. तो प्रॉब्लम दिए हुए point A is towards which direction from point B. Statement 1 है if a person walks 4 km towards the north from a point A and takes 2 consecutive right turns each after walking 4 meter, he would reach point C which is 8 meter away from point B. Statement 2 दिए point D is 2 meter towards the east of point A and 4 meter towards the west of point B. तो इसमें ऑप्शन बताना है ABCD, जो मैंने आपको स्टेटमेंट बताया था ना कि स्टेटमेंट 1 इज सफिशिएंट, स्टेटमेंट अलोन 2 इज सफिशिएंट, बोथ स्टेटमेंट्स आर सफिशिएंट। तो मैंने इसका ऑप्शन चूज कर लिया C, बोथ स्टेटमेंट्स आर सफिशिएंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी स्टेटमेंट वाला है। इसमें क्वेश्चन प्रॉब्लम क्या है, लीना इज इन विच डायरेक्शन ऑफ राहुल। स्टेटमेंट रानी इज टू नॉर्थ ऑफ राहुल, रूपाली इज ईस्ट ऑफ रानी एंड लीना इज टू दी साउथ ऑफ रूपाली। स्टेटमेंट 2 दिया रानी इज टू दी वेस्ट ऑफ रूपाली। स्टेटमेंट 3 दिया राहुल इज द ईस्ट ऑफ रानी एंड रानी इज द वेस्ट ऑफ लीना। तो आपको इसमें जी तक दिया हुआ है, ABCDEFG तक दिया हुआ है। इसमें 3 एक्स्ट्रा जुड़े हुए हैं ऑल 3 स्टेटमेंट्स में, क्योंकि 3 स्टेटमेंट दिए हुए ना, तो आपको तीनों स्टेटमेंट के बारे में बताना पड़ेगा अलग अलग। तो इसका आंसर मैंने F चूज़ कर लिया, ऑल दी स्टेटमेंट्स आर नेसेसरी टू आंसर दिस क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टेटमेंट का दिया हुआ है विच व्हाट इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ABC। वो स्टेटमेंट बन दिया द डायगोनल AC इज 5 फीट, द लेंथ AB इज 3 फीट। तो आपको ABCD में से ऑप्शन चूज़ करने पड़ेंगे, मैंने ऑप्शन चूज़ कर लिया D। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ये भी स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। प्रॉब्लम क्या है, इज एक्स स्क्वायर इज ए क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर। एक्स इज ए क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर, एक्स इज ए स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। आपको बताना है कि स्टेटमेंट 1 करेक्ट है कि स्टेटमेंट 2 करेक्ट कि बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो मैंने ऑप्शन चूज कर लिया D, ईच स्टेटमेंट इज अलोन सफिशिएंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है
A college has 300 students and all the students use at least one email service from among Yahoo Mail, Gmail and Rediff Mail. A total of 62 students use just one email service, whereas students using all three are 2 more than the number. The total number of students using Yahoo Mail is 51 more than the total number of students using Gmail. The number of students using Gmail only and Gmail and Rediff Mail both, but not Yahoo Mail, is 20 and 27 respectively. Students using Yahoo Mail and Rediff Mail both, but not Gmail, are 12.5% less than those using all three services. The total number of students using Rediff Mail is 147. तो आपको इसमें क्वेश्चन दिए हुए हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर यूजिंग एटलीस्ट 2 सर्विसेज. तो इसमें ऑप्शन दिए हैं 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो मैंने इसके अंदर चूज़ कर लिया 238. अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी बताता हूँ आपको डेटा इंटरप्रिटेशन का है. अ क्लब हैज़ 180 स्टूडेंट्स एंड ऑल दी स्टूडेंट्स प्ले एटलीस्ट वन स्पोर्ट अमंग लॉन टेनिस, क्रिकेट एंड फुटबॉल. एट टोटल नंबर ऑफ 85 स्टूडेंट्स जस्ट प्ले वन स्पोर्ट. Where is the number of students playing both the lawn tennis and cricket is the 5 times the number of students playing all three sports. The number of students playing all three sports is half the number of students playing both cricket and football. The average number of students playing all three sports and the number of students playing cricket and football is equal to the number of students playing both football and lawn tennis. The number of students playing both lawn tennis and football but not cricket is 15. The number of students who play cricket is 134 and the difference between the number of students who play only lawn tennis and only football is 3. तो क्वेश्चन दिया हाउ मेनी स्टूडेंट्स प्ले बोथ फुटबॉल एंड लॉन टेनिस. ऑप्शन दिए 15, 25, 46, 30. तो मैंने रैंडमली चूज़ कर लिया 46. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. ये डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन है. ये भी इसमें आपको फिगर दिया हुआ, टेबल दिया हुआ है, तो टेबल के हिसाब से आपको बताना पड़ेगा ABCD. The following table shows the number of centuries scored by ABCD and E in 5 different years during the period of 2011 to 2015. However, some data are missing from the table. इसमें डेटा मिसिंग आपको बताना है. इसमें ऑल्सो दी फॉलोइंग फैक्ट्स आर गिवन. फैक्ट्स बता दिए हैं ABC में करके अंदर. फॉर द गिवन पीरियड द एवरेज ऑफ द नंबर ऑफ सेंचुरीज मेड बाय ईच ऑफ A, C and E is 8. दैट मेड बाय ईच ऑफ B and D is 7. B में दिए द नंबर ऑफ सेंचुरीज मेड बाय ABCD एंड इन 5 years बट पुट टुगेदर इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ सेंचुरीज मेड इन 2011, 12, 13, 14, 15. C में दिए इन वन ऑफ द ईयर्स ड्यूरिंग दिस गिवन पीरियड नो प्लेयर स्कोर्ड मोर देन 9 सेंचुरीज. तो आपको ये टेबल देख के बताना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा कौन सा मिसिंग टर्म है. अब क्वेश्चन दिया हुआ इफ 3 of the 5 players मेड इक्वल नंबर ऑफ सेंचुरीज इन 2015 देन व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ सेंचुरीज मेड बाय B इन द सेम ईयर. तो इसमें ऑप्शन दिया 4, 5, 6, 8. तो मैंने रेंडमली चूज़ कर लिया 8. ये सब आप क्वेश्चन में मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन बताना चाहता हूँ कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं LNT इन्फोटेक में. तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन भी ग्राफ वाला दिया हुआ है. द बार ग्राफ शोन बिलो shows the percentage distribution of the total expenditure of a company under various expenses heads during the 2003. Study the given information and answer the question that follows. तो परसेंटेज ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ ए कंपनी आपको बताना है कितना रहेगा. इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब, ट्रांसपोर्ट, टैक्सेस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सैलरी, इंटरेस्ट और लोन और परसेंटेज स्पेंड्स के बारे में बताना है कि आपको कितना कंपनी का टोटल अर्निंग है, ईयर अर्निंग. ऑप्शन दिए हैं 4 ऑप्शन दिए हैं. 1.25 बिलियन, $950 मिलियन, $650 मिलियन, $350 मिलियन. तो मैंने सपोज चूज़ कर लिया $950 मिलियन. नेक्स्ट क्वेश्चन भी बार ग्राफ वाला ही है. इसमें आपको परसेंटेज बताना है कि कितने परसेंटेज टोटल एक्सपेंडिचर यूज हुआ है 2000 ईयर में. द बार ग्राफ गिवन बिलो शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ ए कंपनी अंडर वेरियस एक्सपेंसर हेड्स ड्यूरिंग द ईयर 2003 का बताना है आपको इस बार. स्टडी द गिवन इन्फॉर्मेशन एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज. तो आपको 2003 ईयर का बताना है कितने परसेंटेज. ऑप्शन दिए हैं 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो मैंने सपोज 0.20 सिलेक्ट कर लिया. नेक्स्ट क्वेश्चन है ये पाई चार्ट का है. रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज. टोटल 6,795 पेशेंट्स वर रजिस्टर्ड फॉर ट्रीटमेंट थ्रू ऑनलाइन पोर्टल इन ए गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन इंडिया. दे वर suffering from different diseases, therefore they registered in 6 different departments among OPD, ENT, neurosurgery, radiology, trauma surgery and orthopedic. The pie chart given below shows the distribution of patients who registered for treatment in different departments.
लाइक ओपीडी, रेडियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, ऑर्थोपेडी, एंटी ट्रॉमा। तो आपको परसेंटेज रिक्वायर्ड बताना है कि कौन सा किस में ज़्यादा है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में। तो ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन दिए, 61.33, 75.5, 70.70%, 54.54%। तो मैंने ऑप्शन चूज़ कर लिया सी, 70.70%। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बार ग्राफ शोन बिलो shows the total investment made by various countries in the natural disaster relief fund। नेचुरल डिज़ास्टर रिलीफ फंड में आपको बताना है कौन सा किसने कितना इन्वेस्ट किया है कोलैबोरेशन के हिसाब से, टोटल कोलैबोरेशन इन मिलियन। परसेंटेज बताना है आपको, उनका ऑप्शन दिए हैं 4, 25.08%, 8.681%, 9.68%, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो मैंने ऑप्शन चूज कर लिया, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ये भी बार ग्राफ का है। इसमें द रन स्कोर्ड बाय बैट्समैन इन ए क्रिकेट मैच इन द फर्स्ट 4 ओवर्स आर शोन इन द बार ग्राफ। स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। तो आपको इसमें बताना है कि फर्स्ट 4 ओवर्स में का ग्राफ दिया है कंपनी में। तो आपको क्वेश्चन पूछेगा, हु वुड बी द हाईएस्ट स्कोरर इफ सौरव एंड सचिन गोट आउट ऑफ द फर्स्ट बॉल ऑफ देयर थर्ड एंड फोर्थ ओवर्स रिस्पेक्टिवली। तो इसमें आपको नाम बताने कौन, ऑप्शन दिए हुए अजय, सौरभ एंड अजय, राहुल, सचिन एंड राहुल। तो मैंने ऑप्शन चूज कर लिया सौरभ का। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है, द कॉन्ट्रैक्टर कैन यूज ओनली द 4 मोटर्स गिवन इन द फॉलोइंग टेबल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए बिल्डिंग डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट्स ही यूजेज mixes 2 or more types of mortar to get the desired ratio of the various constituents. The ingredients and the percentage of the 4 types of mortar are as follows: PUQRS। सैंड में आपको टेबल देख लेना, परसेंटेज दी हुई है इसमें। अब क्वेश्चन पूछेगा, द इंजीनियर रिकमेंडेड टू हैव एटलीस्ट 20% ऑफ स्टोन्स इन द मोटर फॉर ए फ्यू कंस्ट्रक्शन। if his recommendation is to followed, then how many distinct combinations of mortars having exactly 2 types are possible irrespective then the ratio of the quality used। तो इसमें ऑप्शन दिए 3, 4, 5, 6। मैंने ऑप्शन चूज कर लिया 6। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दिया हुआ है, ये भी सेम क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये, वैरायटी ऑफ मोटर इज प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग मोटर क्यू एंड एस in the ratio of 2:3 in the mixture of 20% of water is added and final mortar is prepared। what is the ratio of water to cement in the final mixture। आपको इसमें रेशियो बताना है। ऑप्शन दिए 4, 4:3, 3:4, 1:2, 3:2। तो इसका आंसर है 1:2। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, द लाइन ग्राफ बिलो शोज द सेल्स ऑफ कंपनी एबीसी ओवर द 7 years फ्रॉम द ईयर 2010 टू द ईयर 2016। नोट द प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड ऑन द सेल्स वैल्यू फॉर ए गिवन ईयर। तो आपको ईच ऑफ द 7 years रिपोर्टेड है प्रॉफिट ऑफ either 40 or 60%, such that exactly 2 years reported the same profit in absolute terms if the difference this value and the lowest का पूछा हुआ है। तो इसमें ऑप्शन दिए हैं 4, 60, 48, 36, 18। तो मैंने चूज़ कर लिया 36, रैंडमली चूज़ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ये सेम क्वेश्चन है। अब इसमें पूछा है, इफ़ द मिनिमम प्रॉफिट इज़ 30% एंड द मैक्सिमम प्रॉफिट इज़ 40%, फॉर ए मोस्ट हाउ मैनी ईयर्स कैन बी प्रॉफिट रिमेन सेम। ऑप्शन दिए 2, 4, 3, 5। तो मैंने ऑप्शन चूज़ कर लिया 2। नेक्स्ट क्वेश्चन में पाई चार्ट का दिया हुआ है, द पाई चार्ट बिलो शोज द परसेंटेज ब्रेकअप ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड फॉर एंट्रेंस टेस्ट XYZ यूनिवर्सिटी फ्रॉम द ईयर 2000 टू द ईयर 2004। For any year, students with percentile scores of 90 and above were called for interview. It is also given that for exactly 2 years, the number of students admitted is equal to the number of students called for interview in one of the remaining 3 years. Also, for each year, the number of students admitted is less than or equal to 50% of the number of students called। तो आपको क्वेश्चन पूछा गया, if the number of students appeared for the entrance exam in the year 2003 is 1800, what is the maximum possible number of students who can admitted in the year 2001। तो उसके अंदर ऑप्शन दिए 100, 120, 125, 150। तो मैंने ऑप्शन चूज़ कर लिया 150, रैंडमली चूज़ किया मैंने ये। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, बस इसका क्वेश्चन बदल दिया है। इफ़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपेयर्ड फॉर द एंट्रेंस एग्जाम इन द ईयर 2002 इज़ 1200, व्हाट इज़ द सम ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एडमिटेड इन द ईयर 2001 एंड ईयर 2004। तो इसमें ऑप्शन दिए 180, 200, 120, 250। मैंने ऑप्शन चूज़ कर लिया 250, रैंडमली चूज़ किया है। अब क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी के क्वेश्चन आ चुके हैं। तो इसमें बताना है आपको,
The greatest danger to a democracy, the increasing bureaucratization of the ruling process. As the bureaucracy takes control of virtually everything in the governance, it becomes less accountable to both the ruling party and the legislature. There is a chance that democracy become technocracy. तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द इंफॉर्मेशन अबव. तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो मैंने इसमें थर्ड ऑप्शन चूज़ कर लिया, टेक्नोक्रेसी इज़ नॉट बेटर देन डेमोक्रेसी. अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी का है क्या है. A report suggests that the examination put a lot of pressure on children, and this is more pronounced in children in primary classes. That is, class from 1 to 5, school authorities have decided to do away with the annual exam from class 1 to 5. So to avoid any under pressure on the students of these classes. तो इसमें बताना है if the above statements are true, then which of the following cannot be inferred. तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं. School authorities are concerned about students. Exam can be cause pressure is very young children also. Students of primary classes are weak and hence cannot cope with pressure. Students undergo pressure during exams of various level of their education. तो मैंने ऑप्शन चूज कर लिया बी. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ इन ए रिसेंट सर्वे ऑफ द कंपनीज विच वर पेनलाइज्ड फॉर नॉट कंप्लाइंग विद द रेगुलेशन मैंडेटरी बाय द गवर्नमेंट. इट इज़ फाउंड दैट of all the companies which were highly penalized, 80% of those which were complying with the emission standards, the companies which were not highly penalized, all which of the completed to the emission standards. तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो मैंने चूज़ कर लिया है बी ऑप्शन. मोर कंपनीज इन द सर्वे देन अदर कंपनीज नॉट कवर्ड बाय द सर्वे वर हाईली पेनलाइज्ड. अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है. नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टीनेशनल कंपनीज कैन आइदर फॉलो ए सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज फॉर्म ऑफ organization. Before the recent recession, the firms that delegated more power from the central headquarters to local plant managers outperformed their centralized outer parts in sectors that were hit the hardest of by the subsequent crisis. During economic turbulence, the value of local information and urgent action increases. तो इसमें बताना है which of the following conclusion is the best supported by the above statements. तो आपको कंक्लूजन बताना चाहिए कि कौन सा ज़्यादा सपोर्ट करा है. तो मैंने इसके अंदर ऑप्शन सी चूज़ कर लिया. ड्यूरिंग एन इकोनॉमिक डाउनटाउन डिसेंट्रलाइजेशन सेवर द इंटरेस्ट ऑफ ए कंपनी बेटर देन सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर. नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर सिमुलेशन एंड कंप्यूटर प्रोग्राम दैट रिप्रोड्यूस द बिहेवियर ऑफ सिस्टम यूजिंग मैथमेटिकल मॉडल यूज डेटा showing the effect of change of one variable when other variable are constant, and such data collected for all the variables involved or the inputs. While computer simulation are found quite useful in many fields, in biology a possibility of the existence of an unexpected or even unknown variable is quite high, making the simulation outcome undependable. तो क्वेश्चन दिया विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंक्लूडेड फ्रॉम द अबव आर्ग्यूमेंट. जिसमें आपको फोर ऑप्शन दिए हुए हैं, तो मैंने सी ऑप्शन चूज़ कर लिया. कंप्यूटर सिमुलेशंस आर नॉट एज यूजफुल इन बायोलॉजी एज आर इन द अदर फील्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है टैक्सी ड्राइवर्स नीड्स टू रिमेंबर अ कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ टर्म्स of thousands of streets, whereas bus drivers who found a constant set of routes need only limited knowledge of the city's layout. It has been found that a part of the brain, the hippocampus, is much larger than the taxi driver than that in the bus driver with similar age and professional driving experience. The size of the hippocampus increases with years of professional driving experience only in the taxi driver, and its shares shrinks back to the normal size and when the taxi driver retire. तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया इफ द फैक्ट स्टेटेड इन द पैसेज अबव आर ट्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंक्लूडेड अबाउट द ह्यूमन ब्रेन. आपको ह्यूमन ब्रेन के बारे में बताना है जो कंक्लूडेड नहीं किया हुआ है पैसेज में. तो मैंने इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो मैंने इसका सी ऑप्शन चूज कर लिया. एटलीस्ट सम स्पेसिफिक स्ट्रक्चरल चेंजेस इज एन एडल्ट ह्यूमन ब्रेन कैन बी इंड्यूस्ड बाय रिलेवेंट इन्वायरमेंटल सिमुलेशन. LTM में क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी के 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और डेटा इंटरप्रिटेशन के 20 क्वेश्चन पूछते हैं. अभी 7th क्वेश्चन है क्रिटिकल थिंकिंग का. नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए साइकोलॉजी स्टडी इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड द डोमिनेंट इंडिविजुअल्स हैव हाई लेवल्स ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी, सेल्फ एस्टीम एंड authoritism and want to have something that way when talking questions in day-to-day situation, but paradoxically during a complex decision
making tasks. They showed an enhanced reliance on learning from others, especially when the other responses that a history of being correct. Which of the following can be inferred solely from the information given above? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो मैंने थर्ड ऑप्शन चूज कर लिया. डोमिनेंट बिहेवियर इन डिसीजन मेकिंग is dependent more on the situation in which a decision is made than on individual trait of the person taking decision. So thanks for watching this video. Please do like, share and subscribe my channel. Bye bye, see you soon.